हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है जून 2025 की कि जून का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो सबसे पहले तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे जून के महीने में। और फिर देखेंगे कि जून का महीना आप लोगों का कैसा जाएगा, अच्छा टाइम रहेगा या बुरा वक्त रहेगा। अगर पहले कोई दिक्कत परेशानी मसले चल रहे थे तो सुलझेंगे कि नहीं सुलझेंगे वो भी देख लेंगे। और ये रीडिंग तुला राशि कोई भी देख सकता है। जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट में हो, शादीशुदा लोग हो, तो सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो तुला राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है जून के महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तुला राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में। लवलेस इनोसेंस, एंटिसिपेशन, इन द स्पॉटलाइट। तो तुला राशि आपके लिए सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और लवलेस इनोसेंस के कार्ड आए हैं। और ये जून की स्टार्टिंग के हैं। जून की स्टार्टिंग का मतलब जो जून का बिल्कुल शुरुआत का हिस्सा होगा, 1 से 10 जून के बीच में। तो ये कार्ड बोलता है कि एक तो देखिए आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स के दोनों दोनों का ट्रैवल किया है। तो कुछ तुला राशि का रहेगा। हो सकता है जून के महीने में आप अपनी पर्सनल लाइफ में करियर को लेकर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या पार्टनर को मिलने के लिए कोई प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और लवलेस इनोसेंस का कार्ड आपका आया है। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप पीछे अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे तुला राशि, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रही हैं। आप स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं। अब ये बाहर निकलने का तरीका सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अगर काफ़ी टाइम से कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो अब आपको ये लग रहा है यार बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव ले लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो आप हो सकता है उन्हीं चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, वही स्टक एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ तुला राशि का ये भी रह सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ना तो मूव ऑन कर पा रहे थे, आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था ना तो ये रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, ना ये आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ तुला राशि का ये भी रह सकता है कि उनको लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, अब ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। जो भी आप करोगे बहुत स्पीड से करोगे, चाहे पार्टनर से कॉन्टैक्ट करना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि जल्दी 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 से स्पीड से आगे बढ़ जाना। अब वो क्या स्पीड आप किस चीज़ को लेकर मेंटेन कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। आप पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो हो सकता है कॉन्टैक्ट करेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं तो हो सकता है मूव ऑन करने के बारे में सोचें। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता, हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, तो कुछ भी फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से रहेगा। और इनोसेंस का कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप जल्दी पार्टनर की बातों में आ जाते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको थोड़ी सी अपने लिए फील आप कर रहे हैं। एंटीसिपेशन का कार्ड है कि अगर आपने पीछे किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, ना उम्मीद हो रहे थे तुला राशि, तो आपकी एक होप, एक उम्मीद रिवाइव होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब उम्मीद कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर पीछे उम्मीद छोड़ दी थी तो अब आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। एक होप आपकी अभी भी बरकरार है जून के मिड में जाके रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए होप किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है पार्टनर के कॉल मैसेज का आपको इंतज़ार है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आ ही जाएगा, आप अभी भी एक उम्मीद रख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। ये जून के मिड के है, 11 से 20 जून के बीच में या उसके आसपास का टाइम रहेगा। और आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जून के मिड में तुला राशि। आपके लिए करियर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो अगर आप घर पे रहते तो घर के काम, तो आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो वाली चीज़ें आपके लिए अहमियत रखेंगी जून के मिड में, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जिनमें आपका एक शौक है। अब कई बार होता है कि आपकी कोई हॉबीज़ है, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लगता है, पार्लर जाना अच्छा लगता है, कोई क्रिएटिविटी का काम करना अच्छा लगता है, तो आप उसमें अपने आप को बिजी रखेंगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने लिए करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। कुछ लोग हो सकता है अपने जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो आप अपने लिए
अपने ऊपर फोकस मिड में करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में भी देखिए आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं तुला राशि। आपको है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें जो भी हो ना वो ठोस हो, मजबूत हो, हवा में बातें ना हो। मतलब ये नहीं है कि आज रिलेशनशिप शुरू हुआ कल ख़त्म हुआ, जैसे भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है उसमें मजबूती होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी शुरू होता है कभी ख़त्म होता है। तो आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, यानी कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। ये नहीं है कि आपकी इमोशंस, फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आप उस तरीके से सोच रहे हैं। आप प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सही क्या है, क्या होना चाहिए। वही चीज़ें आप सोच के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और एट ऑफ कप्स और अटेंशन दोनों ये कार्ड्स हैं। ये एट ऑफ कप्स का कार्ड है जो बिल्कुल जून का आखिर का हिस्से का कार्ड है। जून के आखिर का मतलब 21 से 30 जून के बीच में या फिर इसी टाइम पीरियड पे। तो देखिए किसी चीज़ को आप थोड़ा-सा लेट गो भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ भी रहे हैं तुला राशि। अगर पीछे किसी चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ था, तो आपको लग रहा है कि अब ना उसको छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब टाइटली किस चीज़ को आपने पकड़ा हुआ था? यानी कि हो सकता है रिलेशनशिप को पकड़ा हुआ था टाइटली, पार्टनर को नहीं छोड़ रहे थे, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे थे, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, उम्मीदें आपने ज़्यादा लगाई हुई थी। तो यही सारी चीज़ों में एक कमी, एक गिरावट आपकी तरफ से आ रही है। अब आपको लग रहा है आपने ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। और थोड़ा-सा अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से कम कर रहे हैं और किसी चीज़ से डिस्टेंस रख रहे हैं, किसी चीज़ से दूरी रख रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि इंसान सच में ही आगे बढ़ जाता है, रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करता है। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो ट्रैवल हो रहा है तो इसलिए हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में दूरी आ रही है, थोड़ी-सी कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। और देखिए सबके लिए ना एट ऑफ कप्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेट गो करना, रिलीज़ करना। तो कई बार होता है कि कुछ तुला राशि का ये भी रहेगा कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर से आपको लग रहा है बात ही नहीं करनी है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भी चलो बात कर लेंगे लेकिन कम करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं शो करना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप में नहीं रखनी है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको ना वो चीज़ें अभी अपने पार्टनर से मिली नहीं है तुला राशि जो आप चाहते हो। और इसीलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आगे बढ़ जाना चाहिए, थोड़ा-सा मूव ऑन करना चाहिए। और ये कार्ड अटेंशन का है। ये अगर इस कार्ड के साथ मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है आपको अपने पार्टनर की ना एक ध्यान चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आपकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दें। तो आपके बारे में ज़्यादा सोचें, आपके साथ ज़्यादा बात करें, ज़्यादा कम्युनिकेट करें, आपको ज़्यादा टाइम दें। तो शायद वो चीज़ें आपके पार्टनर से आपको नहीं मिल रही हैं। तो इसीलिए अब आपको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा ना आपको उनसे उम्मीदें नहीं रखनी है, या आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट थी, आप अपनी अटैचमेंट भी उस चीज़ में से कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, जून के एंड में। ये है आपकी फीलिंग्स तुला राशि। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जून के महीने में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए जून 2025 में क्या है? तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि के लिए? फूल and high priestess, हेरोफेंट। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है? की टू माई हार्ट, लव पोशन, रोजेज आर रेड। एक चीज आपको और बताना भूल गई, एट ऑफ कप्स का कार्ड जो मैंने बोला था कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। इस कार्ड का ये भी मतलब निकलता है कि हो सकता है आपने कोई जिद भी पकड़ी हुई थी। अगर तुला राशि, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि आपने कोई जिद पकड़ी थी, आपका कोई विचार था, कोई बिलीफ सिस्टम था, तो कोई आइडिया था, तो हो सकता है आप उसी को भी लेट गो कर रहे हैं। उस चीज़ को भी हो सकता है आपको छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि चलो यार अपनी जिद को ही छोड़ देते हैं। तो कुछ के लिए ऐसी सी भी चीज़ें रह सकती हैं। तो अब आपके पार्टनर का देखिए, फूल का कार्ड आया सबसे पहले। तो आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, जून की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। देखिए ये पूरे महीने की रीडिंग है, लेकिन जून का शुरुआत का जो हिस्सा रहेगा,
तो पहले 10 दिन आपके पार्टनर का ऐसा सा रहेगा। देखिए, अब उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और ये कार्ड भी यही बोलता है, रोजेज आर रेड का भी कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं तुला राशि, उनके मन में काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस है, और उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ होते हैं, उनको हर चीज़ का हल मिल जाता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपके साथ होते हैं तो उनकी हर प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर दिक्कत परेशानी से बाहर निकल जाते हैं, और आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको ऐसा लग रहा है उनके दिल की जो चाबी है ना वो आपके पास है। आपके साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उनको बेटर फ़ील होता है। लेकिन आपके पार्टनर चीज़ों को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं तुला राशि। 1 से 10 जून के बीच में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। किसी कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं, या आपको कोई कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं, आपसे कोई कमिटमेंट भी नहीं चाहते हैं। देखिए, अभी ये 10 दिन तो ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं उनकी कि एक कमिटमेंट या कमिटेड रिलेशनशिप में अभी नहीं दिख रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग वो अभी नहीं कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, और थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड है ना, जो उनका बिहेवियर है, उनका जो नेचर दिख रहा है मुझे ये पहले 10 दिन, एक केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड है, जैसे कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से रह रही हैं। और लव पोशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि उनके मन में प्यार है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, वो इस रिलेशनशिप्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और उनको रियलाइज़ेशन है कि वो जो ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये सच्ची है। उनके दिल में आपके लिए प्यार तो सच्चा है। देखिए, उनके मन में फीलिंग्स तो अच्छी हैं, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, वो आप जो चाहते हैं वो वही करेंगे, ये नहीं लग रहा आपके पार्टनर का अभी मेरे को। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, और हेरोफेंट का भी कार्ड है। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ना जून के जो मिड का टाइम है, तुला राशि, मिड का मतलब 11 जून से लेकर 30 जून के बीच में, आपके पार्टनर कहीं धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं विजिट कर रहे हैं, जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, टेम्पल में जा रहे हैं, किसी कनेक्ट स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। ये तो मैंने सिंपल उनका बताया। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। हालाँकि ये कार्ड बोल रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ये कार्ड्स बोल रहे हैं जून के मिड से लेकर एंड तक समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, विज़डम से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं तुला राशि। उनको या तो आपकी कोई बात बुरी लगी है, या उनको इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो जैसे इंसान ना चुप नहीं हो जाता, बिल्कुल एकदम से साइलेंट हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, और 100% वाली उनको फीलिंग नहीं आ रही है। उनको प्यार है आपसे, सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि उनके मन में लव है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो आपके साथ है ना, तो उनको 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है, एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, एक जोश नहीं आ रहा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुरी लग रही हैं, आपको कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और हेरोफेंट का कार्ड कहीं न कहीं मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो जून के बिल्कुल एंड में जाके हो सकता है जो शुरू से लेकर मिड तक वो मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, तो जून के एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच में यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट खुद चाहते हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट वो बहुत रिजिड एंड फिक्सेटेड हो रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। अगर वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना चाहते हैं। अगर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वो घर के बड़ों के बारे में सोच रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। कमिटमेंट देना है तब भी वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी शर्तों पे कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। भले ही लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बट उनको ये लग रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। तो एक प्लानिंग सी उनके दिमाग में लॉन्ग टर्म को लेकर चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है वो शादी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं, ये कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, रिजिड एंड फिक्सेटेड हो रहे हैं, यानी कि अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर ही करना चाहेंगे वो जो भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिख रहा तुला राशि। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा।
लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून के महीने में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, जून का महीना कैसा जाएगा तुला राशि, वो देखते हैं। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपके खुद के भी हैं कार्ड्स, पार्टनर के भी हैं, क्योंकि आउटकम जो होता है वो इकट्ठा ही होता है, दो लोगों का होता है, इसीलिए मैंने फीलिंग्स अलग अलग निकाली थी। तो आउटकम आप दोनों का कंबाइन रहेगा कि जून का महीना कैसा जाएगा तुला राशि का और उनके पार्टनर का। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओल्ड फुटेज इजेक्ट के कार्ड आए हैं, कैसोनोवा के कार्ड आए हैं एंड पार्टी ऑफ 1 के कार्ड आए हैं। तो तुला राशि यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जून के महीने में बात होगी, तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा आप लोगों में ज़्यादा बातचीत होगी। नॉर्मल चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों में। और जिन लोगों की बात हो रही है या फिर बाकी सभी लोगों के लिए भी, मतलब तुला राशि वालों की रीडिंग की में, तो देखिए एक फिक्र, एक चिंता इस रिलेशनशिप में बनी रहेगी शुरुआत में 1 से 10 जून के बीच में। अब यहाँ पे ये फीलिंग्स के कार्ड थे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। अब ये है कि जून का महीना जाएगा कैसा। तो पहले 10 दिन आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर फिक्र चिंता किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हैं तुला राशि, या तो आप फिक्र चिंता कर रहे हैं या आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग जो भी कर रहे हैं ना वो नेगेटिव ही कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए, अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप वीक हैं तो आप ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके अंदर विल पावर है, तो आप थोड़ी कम टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये कार्ड यही बोलता है कि सोच तो रहे हैं बट नेगेटिव ही सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे ओल्ड फुटेज का भी कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें तुला राशि आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हैं। होता ना, जैसे पुराने पल बिताए, पुराना टाइम स्पेंड किया, पार्टनर ने पहले क्या किया, आपने क्या किया, आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ, किसी इंसान के कारण क्या हुआ। तो पुरानी चीज़ें दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं, जिसके कारण एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा हो रहा है, किसी को ज़्यादा टेंशन हो रहा है, किसी को कम हो रहा है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि आपकी नेचर कैसी है। बट कुछ पुरानी चीज़ें जो दिमाग से नहीं निकल रही है, बार बार आप लोगों के दिमाग में कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी चीज़ें चलती ही जा रही हैं, और उसी के कारण रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, या आप लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज़ पुरानी चीज़ों को लेकर इस रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ढंग से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला, अगर ज़्यादा आप लोग वीक हैं तो ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, अगर कम है तो कम लेंगे, बस फ़र्क यही रहेगा। तो देखिए, पुरानी चीज़ें जो निकल गया ना पास्ट, उसको ज़्यादा सोचने से होगा कुछ नहीं। फ्यूचर के बारे में सोचें, और करंट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ना, उसी के बेसिस के ऊपर चीज़ों को डील करें तुला राशि। पास्ट को लेकर बिल्कुल भी अभी कैलकुलेशन मत करें चीज़ों को लेकर। करंट क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, हालात क्या चल रहे हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी करना है उसी के बेसिस के ऊपर एक फैसला लें। ज़्यादा पुराना सोचते रहोगे, खुद ही परेशान होते रहोगे आप लोग। एंड टेम्परेंस एंड कैसोनोवा का कार्ड है कि देखिए, एक मिड में जाके ना एक बैलेंस आ रहा है। जो आप लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों में एक हीलिंग सी हो रही है मिड में जाके। तो पहले 8-10 दिन थोड़ा सा ऐसा सा रहेगा टाइम, लेकिन 11 से 20 जून के बीच में आप लोगों की हीलिंग भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है। आप लोगों टेंशन स्ट्रेस में से भी बाहर निकल रहे हैं। अगर आप लोग टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं तो, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर नॉर्मल ही रहेगा, तब भी आप लोगों की हीलिंग हो रही है। फिर भी आप लोग अपनी सुकून, पीस ऑफ माइंड को नहीं खो रहे हैं। आप लोग अपनी शांति बनाकर चल रहे हैं, सुकून के साथ रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस इस टाइम पीरियड पे नहीं ले रहे हैं, और एक रिकवरी अपनी किसी लेवल पे कर रहे हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि चीज़ें जैसे चल रही है ना उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। एक वेट, एक इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, जैसे चीज़ें चल रही है ना उसको वैसे ही चलने देना है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए फिक्र चिंता कर रहे हो। तो अब मिड में जाके आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है तुला राशि कि किसी चीज़ को, किसी इंसान को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा
नहीं है, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के चक्कर में भी आप लोग नहीं पड़ रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है तुला राशि। क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में उतनी रियलाइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन मिड में आप लोगों को एक एहसास हो रहा है कि अगर कमिटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप अपना सुकून, पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो। इसी कारण से एक बैलेंस आप बनाकर चल रहे हो, नॉर्मल अपने आप को क्रिएट कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स और पार्टी ऑफ वन के कार्ड हैं तुला राशि, ये जून के बिल्कुल एंड के हैं। जून के एंड का मतलब 21 से 30 जून के बीच में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट भी हो रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो एंड में जाके आप लोगों में ऐसा रहेगा, एंड में या फिर जून के मिड में भी, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। जो बात कर रहे हो सीधा सीधा कर रहे हो, घुमाकर कोई बात नहीं कर रहे हो। जो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है वो क्लियर कट एक दूसरे को बोल रहे हो। और हो सकता है आप लोगों में से किसी एक इंसान की लैंग्वेज थोड़ी सी रफ एंड टफ हो सकती है, तो सामने वाले पार्टनर को थोड़ी सी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन आप लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा दिल से सोचना ही नहीं है, जब भी दिल से सोचा है हमेशा दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं। अब दिल से सोचना ही नहीं है, दिमाग से चलना, माइंड से चलना, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को गार्ड करके रखें। और किसी फीमेल का हेल्प सपोर्ट हो सकता है तुला राशि, या तो आपको मिल रहा है या आपके पार्टनर को, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे मदर है, फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, जो आपको समझा रहे हैं भाई स्ट्रांग बन के रहो, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके चलो। तो वो कोई फीमेल जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज तुला राशि आप या आपके पार्टनर अपने अपने लेवल पे ही बड़ा स्ट्रांग होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हो। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में सामने वाला पार्टनर कंपनी देता है, सामने वाला पार्टनर इस रिलेशनशिप में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, सिंगल भी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ रहा है, सेल्फ सफिशिएंट आप लोग ज़्यादा हो रहे हो। स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा सा रहेगा, 8-10 दिन कुछ लोगों के लिए परेशानी वाला, लेकिन आप लोग उसमें से बाहर निकल रहे हो और आप लोगों को एक एहसास हो रहा है भाई हम ये कर क्या रहे हैं, हम इतना टेंशन स्ट्रेस ले क्यों रहे हैं, हमें इतनी परवाह है क्यों पार्टनर की। नहीं कमिटमेंट मिलता तो कोई बात नहीं, नहीं आते पार्टनर तो कोई बात नहीं, नहीं बात करते तो कोई बात नहीं, हम अकेले भी रह लेंगे, हम अकेले भी खुश हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक एटीट्यूड जून के मिड से लेकर एंड तक ऐसा आ रहा है, और यही एटीट्यूड आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस भी लेकर आएगा। यही एटीट्यूड होना भी चाहिए तुला राशि। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड आप लोग ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे हो, और अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी। तो तुला राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।